बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए आज मैथमेटिक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 17 की दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले जो 17th चैप्टर से मुतल्लिका वीडियो बनाई गई वो किसी एक्सरसाइज से मुतल्लिका नहीं थी। वो कुछ एंगल्स थे जो हमने कंपस और स्केल की मदद से ड्रा किए। चूँकि एक्सरसाइज 17.1 के अंदर हमने मुख्तलिफ ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना है और उनमें एंगल्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए पिछली वीडियो के अंदर एंगल्स कैसे बनाने हैं आपको बड़ी तफसील से बता दिया गया। तो अब एक्सरसाइज 17.1 के उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो काम शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं बेल आइकन क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं एक्सरसाइज 17.1 की तरफ। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है जिसके अंदर गिवन कुछ यूं है। AB 3.2 सेंटीमीटर है, BC 4.2 सेंटीमीटर है और CA 5.2 सेंटीमीटर है। यानी और रिक्वायर्ड क्या है? कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC बनानी है जिसकी तीनों साइड्स दे दी गई हैं। तो कंस्ट्रक्शन से पहले आपको एक बात बताता चलूं, चूंकि सेंटीमीटर छोटा स्केल है, वीडियो के अंदर आपको डायग्राम बड़ी करके दिखानी है, इसलिए सेंटीमीटर की जगह इंच का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जब आप ये क्वेश्चंस तैयार करेंगे, ड्रा करेंगे, तो आप स्केल पर सेंटीमीटर्स में ही लेंथ्स लेंगे, एंगल में कोई चेंज नहीं होती, वो तो सेम ही होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ, जिसके अंदर गिवन AB 3.2 सेंटीमीटर है, BC 4.2 सेंटीमीटर है और CA 5.2 सेंटीमीटर है। तीनों साइड्स हैं, जौन सी मर्जी साइड आप पहले लगा सकते हैं, लेकिन रूटीन से शुरू करते हैं। पहली साइड हमारे पास है 3.2 सेंटीमीटर, तो साथ कंस्ट्रक्शन लिख दी गई है। सबसे पहले स्केल की मदद से 3.2 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाएंगे। तो स्केल हमने ले लिया, उसको एक्स एक्सिस के पैरेलल रखा और मार्कर की मदद से 3.2 सेंटीमीटर लंबी लाइन AB ड्रा कर दी। ये लाइन है, AB लाइन सेगमेंट है और ये है 3.2 सेंटीमीटर। अब बाकी दो लाइन ड्रा करने के लिए हमें कंपास की जरूरत पड़ेगी, प्रकार की जरूरत पड़ेगी। A से B तक 3.2 सेंटीमीटर है और B से C तक 4.2 है। तो स्केल रखते हैं, कंपास को 4.2 खोलेंगे, कंपास को स्केल पर रख के 4.2 खोला, यानी इसकी नीडल को 0 पे रखा और मार्कर वाला सिरा खोलते हुए 4.2 पे ले गए। अब A को सेंटर मानते हुए सामने एक आर्क लगा देंगे। आर्क ज्यादा लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए या राइट पे? देखेंगे कि हमारी तीसरी साइड इससे बड़ी है या छोटी है।
अगर बड़ी है तो जो आर्क है वो राइट साइड पे ज़्यादा लगाएंगे, और अगर छोटी है तो लेफ्ट साइड पे ज़्यादा लगाएंगे। ये हमने एक आर्क लगा दी। अब जो तीसरी साइड है वो हमारी है सी ए, वो है 5.2 सेंटीमीटर। तो अब स्केल पर कंपस की नीडल 0 पे रखते हुए कंपस को 5.2 तक खोला। ए को सेंटर मानते हुए जो पहली आर्क थी उसको इंटरसेक्ट कर दिया। डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है आपको कि ए को सेंटर मानते हुए पहले आर्क को हमने इंटरसेक्ट किया। इस तरह हमें पॉइंट सी मिल गया है। ये वाला पॉइंट सी है। अब पॉइंट सी को ज्वाइन कर देंगे ए और बी से। तो ज्वाइन करते हैं पहले पॉइंट सी को ए के साथ। पॉइंट सी को ए से ज्वाइन कर दिया और इसकी लेंथ लिख दी 5.2 सेंटीमीटर। फिर सी को बी के साथ ज्वाइन करते हैं। तो स्केल को रखते हुए सी को बी से ज्वाइन कर दिया। इस तरह हमारे पास ट्राइएंगल ABC कंस्ट्रक्ट हो गई। बी से सी तक है 4.2 सेंटीमीटर। ये जो मैंने ड्रा करते हुए जो कुछ बोला ये आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर मिलेगा। अभी ड्रा लाइन सेगमेंट AB 3.2 सेंटीमीटर विद स्केल। तो स्केल की मदद से AB कितना अभी लगाया 3.2 सेंटीमीटर। उसके बाद B एज सेंटर, B को सेंटर मानते हुए कंपस को यानी प्रकार को 4.2 सेंटीमीटर स्केल की मदद से खोल लिया और एक आर्क लगा दी। ऐसा ही किया। तीसरा पॉइंट, अब कंपस को CA यानी 5.2 सेंटीमीटर खोलकर A को सेंटर मानते हुए पहली आर्क को कैंसिल कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको C का नाम दे दिया। तो फिर C को ज्वाइन कर दिया A और B से। इस तरह हमारे पास कंस्ट्रक्टेड ट्राइएंगल ABC मिल गई है जो कि हमने बनानी थी। जी एक्सरसाइज 17 पॉइंट स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर गिवन है AB 3 सेंटीमीटर है, AC 3.2 सेंटीमीटर है और एंगल B है 45 डिग्री। तो हमें चाहिए क्या, रिक्वायर्ड क्या है, कंस्ट्रक्ट ट्राइएंगल ABC। तो इसके अंदर एंगल दे दिया गया है पॉइंट A पर। तो पहले वो लाइन ड्रा करेंगे जिसमें पॉइंट A होगा। तो पॉइंट A दोनों साइडों में ही है। तो हम पहले AB को 3 सेंटीमीटर ड्रा करते हैं। तो स्केल लिया और स्केल की मदद से हमने AB लाइन लगा दी 3 सेंटीमीटर। स्केल की मदद से 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन AB लगा दी। अब पॉइंट A पर 45 का एंगल है। तो कंपास को लेते हुए मुनासिब खोलते हुए A पे 45 का एंगल बनाते हैं।
पहले बता चुका हूं एंगल कैसे बनाना है। सेमी सर्कल लगाया, हमारी कंपास 60 का एंगल बनाती है। एक दफ़ा ये 60 का हो गया, दूसरी दफ़ा फिर 60 का। ये क्यों बना रहे हैं कि 45 के लिए हमें 90 के एंगल की ज़रूरत है। तो ये जो बाद वाला 60 है उसको हाफ करते हैं। पहले 60 वाली आर्क पे रख के और फिर 120 वाली पे रख के इसको आर्क को क्रॉस किया। अब 90 के लिए हम लगाएंगे डॉटेड लाइन, क्योंकि 90 असल एंगल नहीं है, इसलिए डॉटेड लाइन लगाएंगे। डॉटेड लाइन लगा दी, 90 का एंगल बन गया। अब इसको हाफ करते हैं। कंपास की मदद से 90 के एंगल को हाफ करते हैं। लो जी, जब 90 के एंगल को हाफ किया तो ये 45 का एंगल बन जाता है। इस एंगल में से गुजरती हुई लाइन खींचते हैं। स्केल लिया, स्केल को एंगल 45 पे रखा और लंबी लाइन इसमें से गुजरती हुई पास करती हुई खींच दी। अब दूसरी साइड है AC और वो है 3.2 सेंटीमीटर। स्केल को लेते हुए कंपास को 3.2 ओपन किया, कंपास को 3.2 तक ओपन किया। A को सेंटर मानते हुए लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट को हमने C का नाम दे दिया। अब इस पॉइंट C को जॉइन कर दिया B के साथ। तो इस तरह ट्राइएंगल ABC कंस्ट्रक्ट हो गई है। AC 3.2 सेंटीमीटर है। अब जो कंस्ट्रक्शन है फिर देख लें, जो हमने किया वही लिखा हुआ है। ड्रा लाइन सेगमेंट AB 3 सेंटीमीटर ड्रा कर दिया। फिर हमने कंपास की मदद से पॉइंट A पे 45 का एंगल बनाया। वो कैसे? सेमी सर्कल ड्रा करके 60 का एंगल, 120 का, जो बाद वाला 60 इसको हाफ करके 90 किया और फिर 90 का हाफ करके 45 का बना दिया। इसमें से गुजरती हुई लाइन खींच दी। फिर कंपास को 3.2 सेंटीमीटर खोलकर इसी लाइन पर A को सेंटर मानते हुए पॉइंट C हासिल कर लिया। C को जॉइन कर दिया B के साथ। इस तरह हमारे पास ट्राइएंगल ABC की कंस्ट्रक्शन हो गई है जी। स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7 है, जिसके अंदर गिवन है AB 3.6 सेंटीमीटर है, A पर 75 का एंगल है और B पर 45 का एंगल है, और फिर ट्राइएंगल ABC कंस्ट्रक्ट करनी है। तो हम सबसे पहले लाइन ड्रा करते हैं AB, जो कि 3.6 सेंटीमीटर है। तो स्केल की मदद से हमने 3.6 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा की। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB 3.6 सेंटीमीटर विद स्केल
स्केल की मदद से 3.6 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा की। अब कंपास की मदद से ए पर 75 और बी पर 45 का एंगल बनाते हैं। तो दोनों पॉइंट्स पर पहले हम सेमी सर्कल ड्रा करते हैं। ये पॉइंट ए पर सेमी सर्कल ड्रा कर दिया। इसी तरह पॉइंट बी पर भी ड्रा कर देते हैं। अब पहले 75 का एंगल बनाते हैं पॉइंट ए पर। तो हमारी कंपास 60 का एंगल बनाती है। 60 बनाया, फिर एक और 60 बनाया, टोटल 120 हो गया। ये जो बाद वाला 60 है इसको हाफ करते हैं, 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। इसको हाफ किया, ये 90 का एंगल बन गया है। 90 चूंकि असल नहीं है इसलिए डॉटेड लाइन लगाएंगे। तो हमने 90 के एंगल की डॉटेड लाइन लगाई ताकि सेमी सर्कल पर 90 का पॉइंट हासिल कर सकें। अब 75 का जो हमारा शुरू वाला एंगल है 60 का, कंपास को वहां रख के आर्क लगाई और 90 पे रख के इसको कैंसिल कर दिया। इस तरह हमारे पास इस पॉइंट पर आर्क्स ने इंटरसेक्ट किया और ये 75 का एंगल बन गया। इस एंगल में से गुजरती हुई लाइन खींच देते हैं। तो स्केल की मदद से लंबी लाइन खींच दी जो कि ए पर 75 डिग्री का एंगल बनाती है। अब पॉइंट बी पर 45 का एंगल बनाना था। सेमी सर्कल लगा रखा है, उसी तरह ही 90 का एंगल बनाएंगे। पहला एंगल ये 60 का, दूसरा एंगल भी 60 का, 120 हो गया। तो ये जो 60 से 120 तक है इसका हाफ करते हैं। एक आर्क लगाई, 120 पे रख के इसको कैंसिल कर दिया। इस पॉइंट पर 90 का एंगल बना। स्केल की मदद से डॉटेड लाइन लगा ली। तो अब 90 के एंगल को हाफ करते हैं ताकि 45 का मिल जाए। 90 पे रख के एक आर्क लगाई और शुरू पे रख के दूसरी आर्क लगा दी। जिस पॉइंट्स पर इन आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वो ये है। अब यहां से इस पॉइंट में से गुजरती हुई स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन खींच दी जो कि हमें पॉइंट सी देती है। तो इस तरह हमें पॉइंट सी मिल गया और ये वाला एंगल 45 डिग्री का हो गया। तो कंस्ट्रक्शन में भी देख लें। ड्रा लाइन ए बी 3.6 सेंटीमीटर विद स्केल। तो हमने ए बी को 3.6 सेंटीमीटर स्केल की मदद से लगा दिया। फिर ए पर 75 का एंगल है तो हमने सेमी सर्कल लगा के पहले 60 का बनाया, फिर एक और 60 का बनाया, बाद वाले 60 को हाफ किया तो 90 का बन गया। डॉटेड लाइन लगाई, फिर 60 और 90 पे रख के 30 को फिर हाफ किया और 75 का एंगल बना। तो ए पर स्केल को रख के स्ट्रेट लाइन खींच दी। फिर पॉइंट बी पर सेमी सर्कल लगाया था
वहाँ 60 और फिर 120 का एंगल बनाया, फिर बाद वाला जो 60 से 120 तक है उसको हाफ किया, 90 का हो गया, फिर 90 का हाफ किया तो 45 का एंगल बन गया। उसमें से गुजरती हुई लाइन खींची जो कि पहली लाइन को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट का नाम सी है। तो हमने फिर सी को बी के साथ ज्वाइन कर दिया। इस तरह ट्राइंगल ए बी सी की कंस्ट्रक्शन हो गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसकी प्रैक्टिस किया करें। इन फ्यूचर आर्किटेक्चरिंग के अंदर और इंजीनियरिंग के अंदर ये काम आने वाली चीज़ है, इसलिए इसको ज़रूर कंस्ट्रक्ट किया करें। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 17.1 क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर गिवन है ZX 6.4 सेंटीमीटर, YZ 2.4 सेंटीमीटर और एंगल Y 90 डिग्री दे दिया गया है। अब यहाँ पहले हमें साइड YZ लगानी पड़ेगी क्योंकि एंगल Y पर है। तो स्केल की मदद से विद द हेल्प ऑफ स्केल वी ड्रा लाइन सेगमेंट YZ 2.4 सेंटीमीटर। स्केल को लिया और 2.4 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगा दी। ये लाइन है YZ और है 2.4 सेंटीमीटर। अब Y पर 90 का एंगल बनाना है। तो एंगल बनाने का तरीका देखें। कंपास की नीडल को Y पे रखा और सेमी सर्कल लगा दिया। कंपास को Y पे रखकर सेमी सर्कल लगा दिया। अब नीडल को उस पॉइंट पे रखा जहां सेमी सर्कल लाइन को टच कर रहा है और पहला एंगल बनाया। ये एंगल 60 डिग्री है। 90 चूंकि 60 से ज़्यादा है इसलिए एक और 60 का बनाया। ये 120 हो गया है, ये 120। बाद वाले 60 को हाफ कर दें, एक आर्क लगाई और 120 पर आके इस आर्क को कैंसिल कर दिया। इस तरह जहां आर्क ने एक दूसरी को इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट पर 90 का एंगल बनता है। तो स्केल से 90 के एंगल पर लंबी लाइन ड्रा कर दी। ये लाइन 90 का एंगल बनाते हुए जा रही है। अब जो दूसरी लेंथ है वो है Z से X तक। Z पॉइंट हमारे पास है और लेंथ है 6.4 सेंटीमीटर। ये लाइन ज़्यादा लंबी ड्रा करनी पड़ेगी क्योंकि दूसरी लाइन बड़ी है। तो हमने कंपास को 6.4 सेंटीमीटर खोलना है और खोल के Z को सेंटर मानते हुए पहले वाली लाइन को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देना है। ये पॉइंट हमारा X है। अब हमने X को Z से मिला देना है। जब X को Z से मिलाया तो इस तरह हमारे पास ट्राइंगल XYZ आ गई है। ZX की लेंथ
6.4 सेंटीमीटर है। तो कंस्ट्रक्शन सुन लें। सबसे पहले 2.4 सेंटीमीटर लाइन वाइज ड्रा की, कंपस की मदद से y पर 90 का एंगल बनाया। कैसे? पहले सेमी सर्कल लगा के 60 का एंगल, फिर 60 वाले एंगल पे कंपस की नीडल रख के 120 का, 60 से लेके 120 तक के हाफ कर दिया और इसमें से गुजरती हुई सीधी लाइन खींच दी। ZX हमारे पास 6.4 है। कंपस को 6.4 खोलकर Z को सेंटर मानते हुए सामने वाली लाइन को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ये पॉइंट X है। X को Z से ज्वाइन कर दिया। इस तरह हमारे पास ट्राइंगल XYZ कंस्ट्रक्ट हो गई। आधी एक्सरसाइज होगी, आधी एक्सरसाइज के स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा जो क्वेश्चन है अगली वीडियो के अंदर हल किए जाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आइंदा मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।